नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अपन ने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। नंबर सिस्टम के बाद अपन आज पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, आपको मैथ के जो भी जितने भी टॉपिक हैं उनमें हर टॉपिक में काम आएगा। चाहे आपका वो रेशियो हो, अनुपात समानुपात हो, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस हो, समय एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय कार्य मजदूरी, जो भी हो उसमें आपको परसेंटेज का यूज होगा। तो अपन आज बात करेंगे परसेंटेज की। अपना टॉपिक क्या है? परसेंटेज। हिंदी में कहेंगे इसको प्रतिशत। प्रतिशत इसका मतलब क्या होता है भाई? प्रतिशत, प्रतिशत यानी प्रतिशत। देख लो इसको ऐसे भी आप प्रतिशत, प्रति यानी 100, इसका मतलब परसेंटेज को लिख ऐसे, ये इसका डिनोट करते हैं साइन से। इसका मतलब ये हो गया, प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। ये इसका मतलब हो गया प्रतिशत। कोई भी चीज हो, अब आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू है इस प्रतिशत की 1/100। जैसे आपके पास 100% है, 100% को आप क्या मानते हो? 100% की वैल्यू क्या होती है? 1। कोई भी चीज होती है अपन उसको 100% ही तो मानते हैं, तो 100% का मतलब क्या हुआ? 1। अब इसका ये 1 कैसे है? ये 100% है, परसेंटेज को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो 100% यानी 1 कैसे है? देखो 100 है, परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। यानी देखो इसको लिखने का तरीका क्या था? 100 परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करेंगे? 100। ये इसे कैंसिल हो गया 1/1, तो वैल्यू क्या होगी? 1। आगे बात समझ में। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, आगे कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रतिशत पढ़ने के लिए ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, उसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको ये परसेंटेज 100% की वैल्यू जैसे 1 पता ना, वैसे आपको परसेंटेज की वैल्यू पता करनी होगी। भाई इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे आप 50% लिखूंगा, यहाँ लिखा मैंने 50%। 50% को क्या लिखेंगे? 50% को वही लिखेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। अब देखो क्या होगा, ये 1/2 यानी 50% की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो आपको इस भिन्न रूप में याद रखने, पर्सन में आपको प्रतिशत, ये ऐसे फ्रैक्शन, इस प्रतिशत में वैल्यू भी आएगी, उसको फ्रैक्शन रूप बनाना है अपने को, तो उससे क्या पर्सन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही अपन इसके बाद 50 के बाद अपन बात करें 25%। 25%, अब 25% डायरेक्ट पता है 25/100 1/4, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक बार कैसे लिखनी है। 25/100 मतलब 1/4 हो गई। अब 25 के बाद देखो यहाँ लिख दिया मैंने 12.5%, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/, अब देखो 12.5/100 हो गई। अब ये दशमलव दशमलव उठाएंगे, फिर नीचे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इतना टाइम थोड़ी लगाओगे वहां एग्जाम में, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा। 12.5 है, इसको हल करो फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मिलेगा। इसलिए क्या बेटर ये रहता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होती है तो क्वेश्चन जल्दी हल होता है। मतलब 12.5% है, तो इसको अब यहाँ से देखो अपन सोल्व करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है। अब ये पॉइंट हटाएंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 125 हो गया, ये हो गया। अब 125 को 25 से काटोगे 5 बार, ये अपना 4 बार कटेगा, नीचे कितना हो गया? अब फिर देखो ये इसे 2 बार कट गया, ऊपर बच गया 1, नीचे 4 और 2, 1/8। ये 12.5% की वैल्यू हो गई। अब 12.5%, इसके बाद देखो एक वैल्यू है 6.25%। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू वही तरीका तो वैसे ही है, 6.25/100% उठाएंगे, फिर दशमलव उठाएंगे, इनटू में 100 आ जाएगा। अब देखो, अब इसको हल करोगे वही टाइम लगेगा। 25 25 625, 25 चौक 100, इस 25 से इसको काटोगे, वहां 1 बार, यहाँ 4 बार, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/16। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हल करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो आपको बताने का तरीका है नॉर्मल, लेकिन क्या है कि आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान रखनी। जैसे कहीं भी आपको प्रश्न में दिख जाए 6.25%, तो 6.25% का मतलब क्या हुआ? 1/16। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है भाई, 6.25 को क्या रखेंगे? 6.25 लिखते हैं ना। अब इसको कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाएगा, 6 से 1/4%, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1/16। देख लो, 6 और 4 24, 24 और 1 25, 25/4। फिर परसेंटेज देखो हल करेंगे इसको ऐसे तो लिखेंगे 25/4%। प्रतिशत का मतलब क्या होगा? 100 का भाग, तो इसमें 100 का भाग दो, तो वही बात 4 बार, आगे भी 1/16 आपकी। तो आपको इस प्रकार कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको नोट करवा देता हूं, आप डायरेक्ट याद रख लेना फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हल करते हैं। तो इतनी तो आपने कर ली होगी। आगे देखो 6.25 तक कर ली। अब कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो तो अपने को ऐसे ही पता रहता है डायरेक्ट,
कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं उनका अपने को डायरेक्ट पता रहता है, तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे 20% आ गया, 10% आ गया, ऐसे देखो जैसे ये है 20% है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो आप 1/5, क्योंकि इनमें पता रहता है भाई भाग जाता है ना, भाग जाते ही, तो इसमें क्या रहता है 2/5 ऐसे। 60% की वैल्यू 3/5, 80% की वैल्यू 4/5 ऐसे रहती है। अब देखो एक मैंने आपको वैल्यू बताई थी 12.5%, इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी भी बताई है 1/8 बता दी। अब यहां से याद करने का आसान तरीका बताओ। अब इसके नजदीक आपको जैसे 37.5 आ जाए भाई, क्या आ जाए 37.5 आ जाए, ये आ गई 37.5% में। तो अब इसका क्या होगा देखो, इसके अब हल करेंगे, इसको कितना टाइम लगेगा, 37 को बाई बट्टा में भाग दोगे तो अब ये अनुमान लगाओ ये इसका कितना गुना है, लगभग 3 गुना है क्या, लगभग 3 गुना है ना, ये इसका लगभग 3 गुना है, जैसे 12 यानी 36, लगभग 3 गुना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8। 8 तो है ही है नीचे और इतना गुना हो रहा है ना 12.5, 3/8। अब इसको आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 37.5%, तो ये एक ही बात है दोनों, आगे भी समझ में। अब देखो यहां जैसे मैं लिख दूं उसके बाद 62.5% वैल्यू क्या होगी, तो ये देखो 12 है ना, ये कुछ 12 के जो गुणज में है ना उनकी बात कर रहा हूं मैं। देखो 12 ये कितना 5, लगभग 5 है ना, लगभग 5, 12 5 60, 60 इसके करीब है 62 के, तो 5 बार है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/8, ये इसकी वैल्यू होगी 5/8। अब 62.5 ऐसे जैसे 84.5 आ जाए, 84.5 तो क्या होगी, ये इसका 6 गुना लगभग था, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो रहा है ना, लगभग 7 गुना हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7/8। अब इनको देखो 84 को आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 84.5, सॉरी ये 87 होगा, 87.5 की वैल्यू होती है ना, तो इसको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 87 सही 1/2%। ये 62.5 है ना आपका, ये इसको मिलेगा आपको 62 सही 1/2%। आगे भी बात समझ, ये कुछ ऐसी वैल्यू थी। अब अपन को याद रखनी है कुछ और वैल्यू, वो और बताता हूं आपको। ये तो थी सिंपल सी वैल्यू, जैसे अब 1/10 मिल जाए भैया आपको, अब इसको क्या लिखोगे प्रतिशत रूप में, प्रतिशत रूप क्या हो गया 10%, ये तो आप बना लोगे प्रतिशत रूप हो गया। अब एक वैल्यू मिल गई 1/9.09 मिल जाता है कहीं, तो ये होती है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% होती है 9 पॉइंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/11। इस प्रकार ये भी याद रखनी है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछी जाती है, जैसे 33.33 मिल गया, 33.33% मिल गया, तो इसको क्या लिखते हैं अपन 1/3। ये आपको ऐसे भी तो मिल सकता है 33 सही 1/3%। आगे भी बात समझ में, या आपको मिल जाए जैसे 66.66%, 66.66 मिलेगा तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाई 2/3 वैल्यू। ऐसे आपको क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, तो लगभग एग्जाम में एक तो ये 37.5%, ऐसे क्या ये क्वेश्चन कई बार पुटअप सीधे कर लेते हैं, लेकिन आपको तो ये फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान में रखनी है। आगे कुछ और है थोड़ी, वो फ्रैक्शन वैल्यू और नोट कर लीजिए आप, कोई हार्ड नहीं है, 2-4 बार आप इनको बार बार हाथ से निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सोल्व होने लग जाएंगी। वैसे क्या है हेल्थ तो वैसे भी कर सकते हैं आप डिवाइड करके, लेकिन डिवाइड करने जितना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, एग्जाम में उतना ही वैसे कम टाइम मिलता है। 11.11, 22.22, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9, 2/9, ये दो वैल्यू ये याद रखना। उसके बाद अपन बात करते हैं 14.28, या इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। अब इसको हल करोगे तो क्या लगेगा आपको, टाइम लगेगा भाई, तो 14 इसको वैल्यू क्या हो जाएगी 1/7। ऐसे एक वैल्यू आती है 16 सही 2/3%, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होती है 1/6।
ये कुछ वैल्यू थी आपको याद रखनी है। और वैसे आप 1/14 है जैसे, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू 1/7। भाई बात तो वही रही ना, नीचे 14 हो गया 1/14। अब 1/2 क्या होती है 50%। 1/2 क्या होती है 50% ही तो होती है। और ये 1/7 आपकी रहने दो, तो आप क्या करोगे 50% बट्टे 7 करो। तो इसको प्रतिशत हटाओगे तो क्या करेंगे 50/700 हो जाएगी, हो गई ना। 50% हटाओगे तो 700 हो जाएगी। ये एक 5 ये बच जाएगी आपकी 5/70, सॉरी 5/70 बच जाएगी। तो 5/70। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी 7 सही 1/7। इस प्रकार आपको कुछ वैल्यू है वो ध्यान में रखनी है। तो अपन देखो अब आगे बात करते हैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू कुछ और है। जैसे एक आपको दे दी जाए, जैसे आगे जैसे अपन को कई बार दे दिया जाता है 116 सही 2/3%। इसको बताओगे कैसे लिखोगे। तो अब इसको आप ऐसे हल कर सकते हैं। देखो 100 लिख लिया मैंने, 100 के बाद 16 सही 2/3%। आगे भी बात समझ में। अब अपने को पता है 100 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, तो इसको 1 लिख दिया, प्लस 16 से 2/3 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 1/6 होती है, तो अब इसको लिख दिया 1/6। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 और 6 कम 6 और 1 7, 7/6। अब देखो इतना टाइम नहीं लगाना, जस्ट इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/6। अब इसको आप हल करते पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर 100 से भाग देते, कितना टाइम लगता। इससे डायरेक्ट कई बार ऐसे काम में ले लेते। तो अब हल कैसे करेंगे, क्वेश्चन हल करने का तरीका कैसे होगा इन दोनों के द्वारा, वो देखो आप। जैसे प्रश्न में आपको कहीं ऐसा लिखा मिलेगा इंक्रीज डिक्रीज यानी वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब तो यही हुआ। और एक मिलेगा आपको प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। यानी कि क्वेश्चन में आपको कहेगा इतने परसेंट इसमें वृद्धि होगी, इतने परसेंट इसमें कमी होगी, तो बताओ वृद्धि लाभ है या सॉरी वृद्धि होगी कमी होगी क्या होगी। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मानना कोई चीज की प्राइस दे दी, कोई प्राइस है उसमें 55 सही 5/9%। ये कोई क्वेश्चन दे दिया कि वृद्धि इसमें क्या हो रही है वृद्धि, वृद्धि। तो पहले वाली प्राइस के लिए कितने प्रतिशत, तो पहले वाली प्राइस के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ये क्वेश्चन आ गया, मान लो प्राइस देती है अपने को, कोई वृद्धि है उसमें, तो अपन क्या करेंगे। अब 55 सही 5 ये ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 55 सही 5/9% की वैल्यू क्या होती है 5/9 होती है, ये ध्यान रखना। अब मैंने आपको क्या बताया था वृद्धि हो चाहे कमी हो इस पे होती है। तो 5/9 यानी 9 से क्या हो जाएगी 5 जोड़ोगे इसमें, ये 9 पहले थी 9 में से 5 की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि होती क्या वैल्यू क्या हो गई 14 हो गई ना, वैल्यू क्या हो गई 14 हो गई। अब देखो इनमें डिफरेंस 5 का है, डिफरेंस कितने का वैल्यू 14 हो गई। अब ये डिफरेंस कितने का है 5 का है। अब जो भी प्रतिशत ये कह रहा पहले वाली प्राइस, ये पहले वाली प्राइस है, ये बाद वाली प्राइस है, ये आपकी क्या है पहले वाली, ये तो पहले वाली प्राइस है, और ये क्या है बाद वाली, ये आपकी है बाद वाली प्राइस। तो वो क्या कर रहा है पहले वाली प्राइस के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, यानी इनमें डिफरेंस कितने का 5 का डिफरेंस है पहले वाली, यानी पहले वाली प्राइस के लिए कितने प्रतिशत। अब इस पे अपने को लेनी पहले वाली कितनी, पहले वाली प्राइस आएगी इसमें कितने प्रतिशत कमी करें। तो कमी किसमें करनी है, कमी करनी है अपनी, अंतर कितने का है ये 5, कितने पे 14 पे, प्रतिशत वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा 500/14 आएगा भी। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं 250/7, 250/7 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो,
आगे हल कर लेना भैया ना, जो भी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसी प्रकार के जैसे कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वो बात करते हैं। इसको हल ही कर देता हूं, इधर देखो कहीं से हल नहीं होगा। 250/7, 7 के 21 बच गए कितने 4, 40, 7 पंजो 35 बच गए 5, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे भी बात समझ। अब जैसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको कैसे हल करेंगे। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। जैसे मैं इधर 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन तो इधर लिख रहा हूं, 20-30 का कितना प्रतिशत है, 20 और 30 का क्या कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन तो ये, और एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, 30-20 का कितना प्रतिशत है। ये 2 क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें संख्या भी एक है, लेकिन देखो इसमें तरीका क्या होगा, 20-30 का कितना प्रतिशत है और 30-20 का कितना प्रतिशत। संख्या है कि, लेकिन क्वेश्चन निकालने का तरीका कैसे होगा। अब इसमें एक बात याद रखना, जिसके पास का लगा होना, जिस संख्या के पास का, वो संख्या हमेशा नीचे रखनी है आपको। जिस संख्या के पास का लग जाए उस संख्या को क्या करनी है, अपने को क्या करना है, नीचे रखना है। 20-30 का, किसका, 30 का, तो इसको तो रखना है बट्टा में, और इस संख्या को रखना है ऊपर। प्रतिशत का मतलब जो हो गया आपका 100। अब इसको हल करो, ये हो गया 200/3। अब 200/3 इसको हल कर लो। 200/3 कैसे लिखेंगे, 66 सही 2/3 प्रतिशत, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखो 20-30-20 का कितना प्रतिशत है, का किसके पास है, 20 के पास, यानी बट्टा में जाएगा 20, ऊपर आएगा 30, प्रतिशत है तो 100। अब आंसर निकालेंगे, क्या होगा 5, ये हो गया 150%। अब देखो दोनों का आंसर भिन्न है ना, लेकिन कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उसमें अपन क्या होता है, कंफ्यूज होता है। पिछली बार एक सरल सा क्वेश्चन आया था, आपके रीट के अंदर की बात है, 80 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। सरल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सरल। लेकिन अब इसमें देखो करते क्या है, 80 का प्रतिशत, अपन क्या करेंगे 64, उसमें बाकायदा मिलेगा आपको 64, है ना, लेकिन ऐसे नहीं होगा। देखो आप अब बच्चे क्या करते हैं, 8 घंटे 64, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये 64 कैसे होगा भाई। अब आप इसको हल करो, 80 का मैंने क्या बताया, जो का लगा हुआ होता है वो नीचे, वो संख्या होती है वो ऊपर, प्रतिशत अगला पूछ रहा है तो इनटू में क्या करेंगे 100 लगाएंगे, ये ऐसे कटेगा 1 × 100, वैल्यू क्या आई 100। 80 का 100% ही है, 80 का कितना है 100%। इस प्रकार कंफ्यूजन कर लेंगे। ये 2-4 क्वेश्चन है। अब अपन आगे इसी प्रकार बात करेंगे। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं, जैसे रेशियो आता है, रेशियो में 5 से 4 कर देते हैं, 4 से 5 कर देते हैं, वो कैसे करते हैं उनको समझो। तो वो देखो, एक चीज ध्यान रखना, कोई चीज का मूल्य होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपोनेंशियल, मतलब खर्चा। कोई चीज का, कोई भी चीज हो, मूल्य इनटू खपत, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। आज अपन सिर्फ परसेंटेज की बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में। मूल्य का मतलब कोई चीज आप अगर 20 रुपए प्रति किलो ला रहे हो, 20 रुपए प्रति केजी कोई चीज ला रहे हो, और वो चीज ला रहे हो आप 5 किलो, सॉरी 20 रुपए प्रति किलो है, और चीज कितने ला रहे हो आप 5 किलो, तो इसके रुपया कितना लगे आपके 100 रुपए लगे। इसी प्रकार उसी चीज के भाव बढ़ा दिए जाते हैं। उस चीज के भाव जैसे 20 रुपए थे, 25 रुपए प्रति किलो कर दिया, 25 रुपए प्रति किलो कर दिया, तो वो चीज कितनी आएगी अब 25 रुपए में। रुपए आपके 25 रुपए में कितनी, अब 25 रुपए में कितनी 4 किलो आएगी, तो 4 किलो मतलब 100 रुपए में। अब देखो, अब इसमें एक बात समझ में आएगी, अब खर्चा तो आपका नियत है, देखो 100 रुपए यहाँ खर्च हो रहे हैं और 100 रुपए यहाँ खर्च हो रहे हैं, लेकिन कमी किसमें आएगी, अगर आप मूल्य में
वृद्धि करते हैं तो आपकी खपत में क्या होगी, कमी होगी, खपत में कमी हो जाएगी, वो चीज कम आएगी। कहने का मतलब आप 20 रुपए में पहले 5 किलो ला रहे थे, अब वो 25 रुपए में कितनी आएगी, 4 किलो आएगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखो एक जैसे 20 रुपए में क्या आएगी, 4 किलो आएगी। जैसे कोई चीज की प्राइस है तो उसकी प्राइस मान लो 20 रुपए और ये ले लेते हैं 25 रुपए। अब इसमें जो इसका रेशियो है ना, खपत का जो रेशियो और खर्चा, मतलब खपत कितनी आई तो खर्चा, तो आपका जो खर्चा है ना, कंजप्शन का रेशियो, खपत का रेशियो, वो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे ये 4, 5 से काटा भाई 5, तो यहाँ 4:5 है ना, तो ये 5:4 हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में कई बार ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा तो आप समझ लेना कि ये कंजप्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजम्पशन, इसको आपको सबको पता है प्राइस, इसका एक्सपोनेंशियल। इंग्लिश में अपने तो सीधे याद रखना, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। अगर आपकी प्राइस ये है, खर्चा नियत है, खर्चा नियत होना चाहिए, खर्चा नियत होगा तब आपका रेशियो का क्या हो जाता है उल्टा, 4 से 5 है वो खपत का रेशियो क्या जाएगा 5 से 4। आगे भी बात समझे। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे कई बार क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन होते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, और एक क्वेश्चन होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई वाला, और एक टाइम स्पीड की बात करते हैं, टाइम इंटू स्पीड, समय इंटू दूरी बराबर क्या होता है, चालित होता है, चाल होता है ना। अपन इसका रेशियो क्या होगा, जैसे टाइम का रेशियो, टाइम और इसका रेशियो अगर कोई रेशियो दे दिया, मतलब 5 या 4, 5 या 4 मिल गया जैसे, तो स्पीड का जो रेशियो होगा ना, स्पीड का रेशियो होगा, उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। जैसे इसका रेशियो 5 और 4 है ना, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4 और 5। इसी प्रकार क्षेत्रफल में होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर तो होता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। तो इसका जो होगा ना वो इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 4 है ना, जैसे लंबाई का तो चौड़ाई का क्या होगा 4x5। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद 2-4 आज इन पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, वो देखो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना भाई, लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई में 20% की वृद्धि, मैंने एल से डिनोट किया। चौड़ाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई को मैंने 20 से लिख दिया, इसमें भी मैंने 30% की वृद्धि कर दी। 20% वृद्धि, 30% वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, तो क्या बतानी है, क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, कैसे निकालेंगे। अब इसके 2 या 3 मेथड बताऊंगा आपको, तीनों मेथड देखो। पहले मान लिया मैंने लंबाई है भाई 100 और चौड़ाई भी 100 मान ली, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अपन मैंने 100 मान ली, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 100 इंटू 100 कितनी आगे हुई 10,000। आगे भी बात समझे। उसके बाद देखो, अब ये क्या कह रहा है 20% वृद्धि, यानी इसमें 20% वृद्धि, अपन 100% से मानते कोई चीज है ना, तो 20% वृद्धि का मतलब क्या हो गया, लंबाई तो हो गई 120 और चौड़ाई इसमें 30% की वृद्धि, तो ये कितना हो गया 130। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 120 इंटू 130 करेंगे भाई क्षेत्रफल, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो 0 बराबर 144, 156 और 2 0, ये आ गई। अब देखो, अब इन दोनों में अंतर देखो, पहले 10,000 थी फिर 15,600 हो रही है, तो अंतर कितने का आया इन दोनों में, अंतर कितने का आया 5,600 का। इन दोनों में अंतर देखना है। वृद्धि 5,600 की तो वृद्धि हो रही है, देखो अंतर निकालेंगे तभी तो वृद्धि का पता चलेगा। 5,600 हो रही है, 5,600 हो रही किस पे, पहले 10,000 थी बाद में तो 15,600 हुई है, तो बट्टा में क्या आएगा जिस पे हो, 10,000 पे हो रही है वृद्धि, तो 10,000 आपकी बट्टा में मल्टीप्लाई 100। अब आप इसको 2 से 2 कट गई, ये 2 से 2 कट गई, ये 2 से 2 कट गई, अपना आंसर क्या हो गया 56%। 56% आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से वृद्धि आ जाएगी। ये तो था आपका ऐसे, ये तो था आपका पहला तरीका। अब इसके बाद अपन निकालेंगे इसका
सेकंड मेथड देखो क्या होगा, वो भी देख लो आप। सेकंड मेथड एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये एक फॉर्मूला होता है इस प्रकार, वर्दी कमी हो तो वर्दी हो रही है पहले 20, फिर प्लस 30, फिर प्लस 20 इंटू 30 बटे 100। अब इसको हल करोगे ये तो हो गया 50, 20 और 30 50, प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 600 बटे में 100। इसको काटोगे इसे, ये कर गया 6 बार 50 प्लस 6, कितना आ गया 56%। देख लो आ गया ना, इससे आंसर आ गया। अब आपका तीसरा मेथड है, मैं यहां से थोड़ा मिटा रहा हूं, देखो यहाँ है ना, यहां बता रहा हूं तीसरा मेथड। अब इसी क्वेश्चन का मेथड लेंगे अपन, तीसरा मेथड 20%, मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे तीसरा मेथड। 20% को अपन क्या लिख सकते हैं 20 बटे 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/5। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 बटे 100, तो क्या लिखेंगे देख लो 3/10। अब देखो वर्दी 1/5, वर्दी का मतलब क्या मैंने बताया था, जोड़ना है 5 से 6 हो गई। 30% वर्दी 3/10, यानी 10 से कितनी हो गई 13 हो गई। 10 से कितनी हो गई 13 हो गई, ये इसमें जुड़ जाएगी, ये इसमें जुड़ जाएगी, वर्दी कह रहा है। तो अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 5 50, 13 इंटू 6 कितने होंगे भाई, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 78। अब इनका अंतर देखो, वर्दी कितने की हो रही है 50 है, पहले वाली वैल्यू है ये है पहले की और ये है बाद की। अब इनमें अंतर कितने का है 28 का, 28 का है ना। अब 28 की जो वर्दी हो रही है वो किस पे रही है, वो आएगी नीचे 50 पे हो रही है ना, इनटू में प्रतिशत के लिए 100, ये से 2 बार कट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 56%। आगे भी बात समझ में, पहला मेथड वो था, दूसरा मेथड ये, तीसरा मेथड ये। आपको एग्जाम में यही मेथड ज्यादातर काम में लेना है, इसे क्वेश्चन आपके जल्दी सोल्व हो जाएंगे। आगे होगी बात समझ में, तीनों इस प्रकार ये आपके तीनों मेथड थे। कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही कमी वर्दी का, उसके बाद आगे नेक्स्ट देखो। जैसे लंबाई में कर दी 16/2/3% की वर्दी, और आपकी चौड़ाई में कर दी 6/2/3% की कमी। तो आपके क्षेत्रफल में बताना है कमी होगी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में बताना है कमी होगी या वृद्धि होगी, ये बताना है। तो अब एक बात यहां से ध्यान देना, वहां मैंने सिंपल वैल्यू रख दी थी 20 और 30 ले ली थी, तो अपन 100 में डायरेक्ट जोड़ दिया 120 और 130 करके वो पहले वाला फॉर्मूला लगा लिया, और ये 20-30 में ये डायरेक्ट लगा लिया। अब देखो ऐसे करोगे तो इसमें इस दोनों मेथड में कितना टाइम लगेगा, दोनों मेथड से हल नहीं होगा। तभी मैंने कहा था आपको एग्जाम में यही मेथड यूज करना है, वो तो सिर्फ समझ रहेंगे। अब इसमें हल करोगे तो 100 मानोगे तो 116/2/3, फिर उसको हल करोगे 16/2/3 की वैल्यू आएगी वो 1/6 आएगी, फिर इसको हल करोगे फिर कितना टाइम लगेगा। इससे आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। तो 16/2/3 वैल्यू क्या होती है 1/6, और 6/2/3 की वैल्यू क्या होती है 1/15। हाँ, अब आप इसमें निकाल भी सकते हो, इसमें 6×18 तो 20, 20/3/100, तो 20/300 1/15। आगे बात, अब क्या कह रहा है वर्दी, वर्दी का मतलब वैल्यू क्या होगी 6 से 7, इसमें क्या बोल रहा है कमी 15 से, ये क्या होगी 14, ये क्या होगी 15 से 14। तो अब इनको गुणा कर दो, 15 से ये कितने हो गए 90, और 14 सुनते हो ये हो जाएगा आपके 98। अंतर कितने का है 8 का, 8 की वृद्धि हो रही है, देखो यहाँ
8 की वृद्धि हो गई ना, पहले ये तो वैल्यू होती है पहले की, ये होती है बाद की, ये होती है पहले की और ये वैल्यू किसकी होती है बाद की। तो इसमें क्या हो रही है, देखो पहले 90 थी, अब हो रही है 98, यानी वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है। तो 8 बटे वृद्धि हो रही कितने पे, 90 पे, इंटू में 100 लगा देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80 बटे 9। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 9 तो कैसे हो जाएगा, 9 अंट्यो 72, फिर 8 बच गए, 8 से 8 बटे 9%, ये आपकी वृद्धि होगी। ये था भाई आपका मेथड, इसको ही आपको यूज करना है। वो दोनों मेथड आपके बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको एग्जाम में ये मेथड काम करना था। ये थे इस प्रकार कुछ क्वेश्चन आज के प्रतिशत के बारे में। अब आगे कल पढ़ेंगे, इसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। प्रतिशत में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें रेशियो आपका हल हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हल हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको आज वाली फ्रैक्शन वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। जो फ्रैक्शन वैल्यू बताया वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप देखो यहाँ डायरेक्ट अपन ने कर ली, लिख ली। अब इसको आप हल करते तो टाइम लगता, वो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।